हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टारोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो देखते हैं कि आज के सवाल का जवाब क्या वो वापस आएंगे और वो कब तक वापस आएंगे वो जानने की कोशिश। तो सिचुएशन है, पहले मेजर रकाना से देखेंगे। द स्ट्रेंथ, द लवर्स का कार्ड जिस गिरते गिरते बचा, वाओ। द हाइरीफेंट, और द जस्टिस। बॉटम डेक है द फूल। अभी आपको क्या लगता है कि एक कार्ड देख के कि क्या होगा, क्या वो वापस आएंगे? तो इसका जवाब है हाँ हाँ हाँ। मना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और सबके साथ ना रेजोनेट हो, बट जिनके लिए ये रीडिंग सामने आई है या इस रीडिंग की एनर्जीज की अगर मैं बात करूं तो यस, वो वापस आएंगे। ये कनेक्शन एक तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन है और स्पिरिचुअल भी है। उसमें स्पिरिचुअल होना बहुत, एक सोल का एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होना इस रिलेशन का एक मकसद था। दूसरा चीज़ ऐसा लगता है कि कर्मा का एक पैटर्न, सिचुएशन ब्रेक करना इस रिलेशन का एक मकसद था, इस यूनियन का एक मकसद है। तो वो कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। तो वापस तो आएंगे, लेकिन उससे पहले जो आप दोनों के बीच में जो एक सोल लेवल पे एक इम्प्रूवमेंट हो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि इनकी एनर्जी है, आपके पर्सन जो मेल है फीमेल है उससे नहीं मैटर करता। जिनकी एनर्जी मास्कुलिन है तो वो एनर्जी हमेशा प्रैक्टिकली सोचती है, दुनियादारी से सोचती है, अपनी सोल कनेक्शन, अपनी सोल डिज़ायर्स, हर चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देती। ध्यान देती है तो अपनी जो प्रैक्टिकल नीड्स को, पैसा, रिश्ते, जो भी उनको जो आसपास दिख रहे हैं, जो उनको लगता है वो इम्पॉर्टेंट, हर चीज़ पर ध्यान होता है। बट जो एक्चुअल सोल कहता है उसके अपोजिट भागने की एनर्जी उनके रहते हैं। हालांकि जब आपसे मिले थे, आपके साथ रिश्ता बना था, ऑब्वियसली बहुत खूबसूरत था, एक अलग ही सोल कनेक्शन फील हुआ, लेकिन कुछ हद तक वो ये समझ नहीं पाए। और ये दुनियादारी के चक्कर में, हो सकता है कि दोस्त हो, फैमिली हो, मैरिड हो, कुछ भी अलग सिचुएशन, थर्ड पर्सन हो, अपने करियर के चलते या जो भी रीज़न है उनके पास, आपके सिचुएशन में जो भी रीज़न है उसके चलते उन्होंने इस रिश्ते से बैकआउट कर लिया, या फिर इस रिश्ते को अभी तक वो इतना इम्पोर्टेंस दे नहीं पा रहे। हालांकि चाहते तो है कि इस रिश्ते में एक जो टावर सिचुएशन है या फिर एक ख़त्म होने का एहसास है, या उन्होंने ख़त्म कर चुके हैं, तो ऐसा लगता है कि एक नई शुरुआत चाहते हैं। क्योंकि इस कनेक्शन की खासियत ये है, भले कितनी तकलीफ़ हो, भले कितनी सारी गलत बातें लगते हों, लेकिन जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इंसान को एहसास होता है, तो ऐसी चीज़ें बदलती ना, ऐसा एक ऑरा ही चेंज होता है, एक दूसरे के देखने का नज़रिया जो भी इतना बदलता है कि बस एक दूसरे को खींचने की एनर्जी शुरू होती है। खास करके जैसे जैसे आपकी एनर्जी चेंज हो रही है ना, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ लव, आपकी ऑरा जिस जिस तरीके से चेंज हो रही जा रही है, उस तरीके से उस लेवल तक उनमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, उनका खिंचाव होते जा रहा है। एक पहले तो एक माफ़ी की एनर्जी होगी कि जो भी किया है अगर वो सही नहीं है उसको ठीक करने का एहसास होगा, माफ़ी मांगने का एहसास होगा, और उसके बाद धीरे धीरे से सही इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेना और आगे खड़ा होना, ये बातें शुरू हो गई। क्योंकि यही तो चीज़ है कि सोल में स्ट्रेंथ नहीं थी, हिम्मत नहीं थी। कितने सारे प्रॉब्लम्स है ना, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, फाइनेंशियल स्टेटस, मैरिड, अनमैरिड, कार्मिक पैटर्न्स है, कार्मिक पार्टनर्स है, हर चीज़ कितने सारे। लेकिन हर चीज़ से जो भी आपकी सिचुएशन में है वहाँ से निकलना तो पड़ेगा, पैटर्न तो चेंज करना पड़ेगा ना, कि ऐसे ही जिद की एनर्जी में, ऐसे डर की एनर्जी में ऐसे नहीं रह के चलता। यूनिवर्स चाहती है कि आपको बदलना पड़ेगा। अगर आपको कुछ चाहिए जो खास है तो आपको बदलना भी उस लेवल तक पढ़ना पड़ेगा कि जहाँ पे इस खास चीज़ के लिए आप उतने ही खास बन सको। तो उन्हें भी तैयार किया जा रहा है ना,
क्योंकि उन्हें इसलिए आप इजीली मिल गए, तो भाई उनको ये सब चीज़ों का एहसास कब होगा कि मुझे बदलना है, मुझे अपना एटीट्यूड चेंज करना है, मुझे ये जिद छोड़नी है, मुझे ईगो छोड़ना है, मुझे ये स्टैंड न लेना छोड़ना है। क्योंकि ये स्टैंड न लेने का पैटर्न तो फिर चलता रहेगा, आज ये है तो कल वो होगा। इनमें ये चेंज जो लाना है ना कि इस कनेक्शन के लिए उनको स्टैंड लेना है, उनकी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है। एक जस्टिस उनकी लाइफ में, मतलब एक लीगल सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा जो बहुत ही ज़्यादा एक ट्रॉमेटिक होगी ना, एक बहुत ही ज़्यादा धक्कादायक होगी, लेकिन वो होनी भी ज़रूरी है। चीज़ें बिखरती है बट नए से शुरू होने के लिए, तो वो शुरुआत, एक नई शुरुआत तो इस चीज़ रिश्ते में, इस कनेक्शन में ज़रूर होगी। और मैरिज, कमिटमेंट, हायर लेवल, स्पिरिचुअल लेवल ग्रोथ के लिए रिश्ता बना है, यूनियन के लिए बना है। बट यूनियन तभी होगी जब इस रिश्ते को आप समझेंगे, नहीं तो मिलने के बाद भी पैटर्न रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। अभी मैं टाइमिंग वहाँ से निकालने की कोशिश करती हूँ इस डेक से, यहाँ से भी क्या निकल के आता है देखती हूँ। The moon, 7 of cups, Six of swords, strength, Five of swords, Ace of cups, the chariot, the sun, Two of wands and Six of pentacles. बॉटम देख है पेज ऑफ wands, तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि इमोशनल है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इंट्यूशन इंक्रीज हो रहा है, हर चीज़, बट आपसे सब छुपाया जा रहा है। एक चीज़ है जो चीज़ मतलब उन्होंने इस रिश्ते में जो एक साथ न देना, एक अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डालना, बेसिकली अपनी हिम्मत नहीं दिखाई इस रिश्ते में आगे लाने की, या फिर इस रिश्ते को निभाने की, या इस रिश्ते के लिए आगे खड़े होने की, हर चीज़ जैसे हिम्मत नहीं दिखाई, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट फील हो रहा है। और मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है ना कि जुलाई मंथ में, जुलाई और अगस्त 2 मंथ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उससे पहले इनकी वापसी नहीं होगी ज़रूर, बट मुझे एकदम स्टेबल लेवल पे कमिटमेंट, मैरिज के लेवल तक ना, इनकी तरफ से जो एक कमिटमेंट, मैरिज ऐसे टाइप के जो वर्ड्स है ना, या फिर स्ट्रेंथ है, वो चीज़ मुझे जुलाई अगस्त तक नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, वो कम्प्लीटली नहीं जाएगी, वो रहेगी, क्योंकि इससे उनको डील करना है। इनके डिसीजन अभी तक वहीं पे अटके हैं, कुछ ऐसा है जो उनको लिटरली परेशान कर रहा है, नॉट द पर्सन ओनली, कि सिचुएशन ऑल्सो, कि शायद वो दौराहे पे है, या 2 लोगों के बीच में फंसे हैं, या फिर करियर, या आप, और ये भी हो सकता है कि ये कहीं दूर रहते हैं, और ये मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होने के चांसेस भी मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। तो इस वजह से भी दूरियां है। एंड अगेन आप में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लाइक ना सोच का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक बहुत ज़्यादा एक लविंग एनर्जी, रोमांटिक एनर्जी है, प्यार को बहुत मानने वाला इंसान है, और दूसरा है जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है। और मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवल दिख रहा है, तो हो सकता है कि इनका ट्रांसफ़र हुआ है या ट्रांसफ़र हो जाए आपके ही आसपास, या कहीं पे ऐसा है कि जहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। यस, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ये अगले 2 महीने में चीज़ें ना बहुत ज़्यादा चेंज होगी। आपको जिस तरह से अभी दिख रहा है ना, चीज़ें वैसे ही नहीं रहेगी। अगले 2 महीने में चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज होगी, और जुलाई अगस्त तक ना अपने अपने हिसाब से, ऐसा नहीं कि उसके पहले नहीं रिजल्ट आएगा ज़रूर, बट
जिस तरह से ये एनर्जीज मुझसे बात कर रही है, मुझे कह रही है, इवन कुछ लोगों के पॉसिबल है कि इस मंथ मई मंथ का जो रीडिंग आया था वो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, जून की पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन जुलाई और अगस्त मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। अभी आपका कहना होगा कि और इंतज़ार और तारीख पे तारीख हो रही है, बट मेरे हाथ में कुछ नहीं। जो एनर्जीज़ कह रही है वो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। यस, ये ना अभी कंफ्यूज मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि दो लोगों के बीच में हो, या फिर करियर के आपके बीच में हो, या फिर वहाँ से ट्रैवल करके आना चाहिए कि नहीं चाहिए, या शिफ्ट होना चाहिए कि नहीं चाहिए। हर चीज़ ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है कि वो सोच नहीं पा रहे कि एक डिसीजन पे अराइव नहीं हो। मतलब दिल में बहुत कुछ है, दिमाग में बहुत सारा जो चीज़ निकालना है, सब कुछ है, लेकिन जो चीज़ उनको डिसीजन मतलब स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है ना, वहाँ पे बात आके रुक जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रुक जाती है। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना, जिस तरह से आपका ऑरा बढ़ेगा, आपकी तरफ से अगर लव वाइब्रेशन सेंड किए जाएंगे, आपकी तरफ से मैनिफेस्टेशंस होंगे, तब जाके इंसान की जो एक बुद्धि है ना वो ठिकाने पे आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है कि ये सोल कनेक्शन है, और कनेक्शन तो ट्विन और सोल का है, तो डेफिनेटली इस रिश्ते में जो अंधेरा है ना वो मिटेगा। एक जैसे एक हैंग सिचुएशन है ना, वो तो मिटेगी, और न्यू बिगिनिंग तो है। जो भी छुपाया जा रहा है ना, पहले तो आपके सामने आएगा। जो आपके लिए आपको मिला नहीं है ना, वो आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन इस चीज़ के मतलब बनने के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक वक्त लगता है, जो आपको देना ज़रूरी है। क्योंकि चीज़ें बदलती हैं, धीरे धीरे से ही बदलती हैं। वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है कि रातों रात अगर किसी की ज़िंदगी बदल जाए तो फिर क्या बात है। फिर वो ज़िंदगी में, वो जब हमारी ज़िंदगी में एक जर्नी ना हो, तो उस जर्नी, उस रिश्ते का, उस सफ़र का मज़ा नहीं होता। लाइक कि आप बस टेलीपोर्ट हो रहे हैं, तो फिर वो एनर्जी टेलीपोर्ट से रिटर्न आ सकती है, या कुछ भी हो सकता है। बट जब आप जर्नी करते हैं ना, किसी चीज़ की सफ़र करते हैं, दोनों तरफ से, हिंदी और इंग्लिश वाला भी सफ़र होते हैं ना, तब जाके आपको हर चीज़ का एहसास होता है। सुख का, दुख का, खोने का, पाने का बहुत मायने रखता है, क्योंकि वही चीज़ आपकी ग्रोथ करती है। आपको लगता है कि मुश्किलात है, सब कुछ है, बट जो मिलने वाला है वो भी कुछ खास है। कुछ भी एकदम खास है ना, तो वही चीज़ मतलब आपके लिए, ऐसा नहीं कि वो चीज़ दुनिया को लगे कि ये क्या है, नहीं, वो चीज़ आपके लिए बहुत खास होगी। आपके सोल को पता है कि वो खास क्यों है वो चीज़। यस, देखते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए न्यूमरोलॉजी का। रिलीज कंट्रोल, फर्स्ट क्वार्टर मून इन टॉरस। जो आपने पकड़ के रखा है, कब होगा, कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा, नेगेटिव एनर्जीज में रहे, मेरे साथ नहीं हो रहा है, सिचुएशन ऐसी हो रही है, उसको रिलीज़ कीजिए। बस अपने आप को ना, उस चीज़ को कंट्रोल, जैसे आपने अपने आप को ना खुद को रोके हुआ है किसी एक फेज में, एनर्जी में, नहीं, कंट्रोल, रिलीज कंट्रोल, एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। अगेन फुल मून इन जेमिनाई, यही तो रिलीज कंट्रोल और एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ मुझे बता रहा है कि शो मस्ट गो ऑन, कि लाइफ में ना एक मोमेंट चाहिए। आपकी पॉजिटिविटी मूवमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक ही जगह पे एक एनर्जी में स्टक हो, आपको ऐसा लगता नहीं है, बट वहीं पे स्टक हो। जब चीज़ों की एंग्जाइटी आपसे निकल जाएगी, वो तारीख ध्यान में रहेगी कि हाँ ये ऐसा हुआ था, ये ऐसा बोला था। मुझे अभी मेरा मतलब चीज़ें याद आ रही है कि मुझे जब मैंने कार्ड्स अपने लिए निकाले थे और मुझे जब दिखा था कि ऐसा है, मैं वो भूल ही गई थी, क्योंकि वो 2-3 महीने के बाद का समय था कि ऐसा होने वाला है, चांसेस हैं, ऐसा होने के चांसेस हैं। तो वो चीज़ जब मैनिफेस्टेशन होता है, जो कार्ड्स निकलते हैं, बहुत थैंक यू बोला जाता है यूनिवर्स को, और मैनिफेस्ट जब वो
हम नॉर्मल प्रोसेस में चल रहा है अपना तो काम चल रहा है, बट वो जब 3-4 महीने के बाद जो हुआ ना, तब पता चला कि अरे हाँ, ये तो मांगा था मैंने, ये तो मुझे बोला गया था कि होगा। बट ऐसा नहीं कि मैंने विश्वास नहीं किया, बट मैंने सोचा कि अगर यूनिवर्स, मुझे तो आसान नहीं लग रहे थे कि होगा कोई मेरे जो कंडीशंस है, क्या ऐसा नहीं सोचा कि क्या ये हो सकता है, नहीं, मैंने सोचा यूनिवर्स ने सोचा है तो होगा ज़रूर, तो चलो अपने काम करते हैं। जबकि मुझे लगा कि ऐसा पॉसिबल कम है, ऐसा सिचुएशन लग सकता है, बट पता है मुझे कि ये यूनिवर्स के ऊपर जब सरेंडर करते हैं तो चीज़ें बहुत अलग तरीके से काम करती हैं। तो वो चीज़ है। तो जैसे विश्वास है तो ही सब कुछ है, मतलब कि अगर विश्वास है, आपकी मन में श्रद्धा है, तब तो आप कोई भी चीज़ को ध्यान कर सकते हैं, नहीं तो फिर बस एक पत्थर की मूर्त तो है वाली चीज़ हो जाती है। आपके विश्वास से ही वो उसमें जान आती है। और सरप्राइज़ तो आपको सरप्राइज़ मिलने वाला है, अनएक्सपेक्टेड, लुक फॉर अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी होने वाला है आपकी। मतलब मैंने जो टाइमिंग तो दी है, लेकिन उससे पहले भी हो सकता है अचानक से, ऐसा मुझे समाउ फील हो रहा है। एंड विशेस, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड। तो आपकी विश तो पूरी होने वाली है, आपकी इच्छा तो पूरी होने वाली है। एंड बी केयरफुल, आप क्या विश मांग रहे हो, यूनिवर्स तो ना बहुत अच्छे से आपके साथ खेलेगी। क्या विश मांग रहे हो, बहुत ज़्यादा, लाइक आप जो भी अफर्मेशन करो, मेडिटेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो, बहुत ज़्यादा केयरफुली करो कि क्या विश कर रहे हो आप। तो ये थी रीडिंग, एंड बहुत खूबसूरत, बहुत बेस्ट लक कि अगर आपकी एनर्जी ये है, तो एनर्जी ये नहीं, आपके साथ ये सब मैच हो जाए तो बस आपको रिजल्ट जब दिखेंगे ना सामने, तब विश्वास होगा यूनिवर्स पे कि कैसे काम करती है। लेकिन उससे पहले अगर यूनिवर्स पे विश्वास करेंगे तो जल्दी काम हो जाएंगे। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।